सो हाय गाइस, हम लोग फिर से वापस आ गए हैं विद द कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। ओके, तो पार्टनरशिप में क्या सीखेंगे हम लोग? एडमिशन। तो एडमिशन का कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। तो चलिए ज़रा इसके बारे में जान ले, एडमिशन का कंसेप्ट होता है क्या है। ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो व्हाट डज इट मीन व्हेन एडमिशन हैपेंड? एडमिशन क्या होता है? इट्स अ वन टाइम सिनेरियो। वन टाइम सिनेरियो किसमें होता है? वन टाइम सिनेरियो इन अकाउंट्स। अकाउंट्स में एडमिशन लगभग एक बार ही होता है। ऐसा तो नहीं है कि हर साल जैसे कि हम लोग अकाउंट्स का डेली बेसिस में एंट्री करते हैं फिर हर साल इसको क्लोजिंग करता है। वैसा सिस्टम नहीं होता है। एडमिशन क्या होता है? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ and dissolution, these are all one time scenario. Okay, it happens once in a time, that is 4 साल 5 साल जब जरूरत पड़े तो हम लोग पार्टनर को लेते हैं। तो व्हाट हैपेंस पार्टनरशिप, हम लोग यहाँ पे जो लॉ देखेंगे, व्हाट विल हैपन, द लॉ दैट इज अप्लाइड अंडर पार्टनरशिप एडमिशन इज पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, तो 1932 के तहत जो होता है हम लोग देखेंगे। और इसमें रिक्वायरमेंट क्या होता है? जब भी कोई न्यू पार्टनर आता है तो वी विल कंसेंट विद ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर अनलेस एंड अदरवाइज एग्रीड। मतलब क्या करेंगे हम लोग? जो एग्जिस्टिंग पार्टनर से कंसल्ट करेंगे, वो लोग अगर सहमति देते हैं तो हम लोग न्यू पार्टनर को एडमिट करेंगे। ओके, तो सब जब न्यू पार्टनर, जैसे कि मान लीजिए नया पार्टनर को आप अपने घर के जो गेस्ट होते हैं उसकी तरह समझ करके, जब गेस्ट आता है तो हम लोग क्या करते हैं? साफ सफाई करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब न्यू पार्टनर आएगा उसके पहले हम लोग क्या करेंगे? फर्म को रिकंस्टिट्यूट करेंगे और न्यू एग्रीमेंट को फॉर्म किया जाएगा। ठीक है। फॉर्म रिकंस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस शीट में जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज होते हैं, दैट इज एसेट्स एंड लायबिलिटीज, दे आर रीवैल्यूड। ठीक है। तो जब भी पार्टनरशिप का एडमिशन होगा या पार्टनरशिप रिटायर करेगा तो क्या होता है? एसेट्स एंड लायबिलिटी आर रीवैल्यूड। और उस पे जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो किन लोगों को मिलता है? वो मिलता है एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है। जो पार्टनर अभी मौजूद है, चाहे वो रिटायरमेंट हो चाहे एडमिशन हो, जब भी पार्टनरशिप आते हैं या फिर पार्टनर रिटायर होते हैं तो क्या होता है? एग्जिस्टिंग या ओल्ड पार्टनर जो रहते हैं, ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस उन लोगों को मिलता है। ठीक है। तो हम लोग पार्टनर को एडमिट क्यों करते हैं? व्हाई वी एडमिट अ न्यू पार्टनर? वी एडमिट अ न्यू पार्टनर, दैट रीजन बिहाइंड दिस इज टू गेन एक्सपर्टीज और नॉलेज। जैसे कि मान लीजिए हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में कोई नॉलेज या कुछ एक्सपर्टीज की कमी है, जो स्पेशलाइज्ड आदमी चाहिए, तो अगर उसको मैं नौकरी के लिए अगर मैं उसको हायर करता हूँ तो क्या करेगा? वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी लेगा। और अगर मैं एज ए पार्टनर उसको लेता हूँ तो ही विल फील दैट ही इज एन ओनर टू द कंपनी और वो अपना अच्छे से मेहनत करेगा। इसीलिए टू गेन एन एक्सपर्टीज ऑफ नॉलेज, गुडविल बूस्ट करने के लिए मैं किसी का नाम ले सकता हूँ। ठीक है। कोई पार्टनर बोलूंगा, आप अपना नाम दे दीजिए और आप पार्टनर बन जाइए। ठीक है। एंड टू स्प्रेड प्रॉफिट लॉट्स मोर एफिशिएंटली, राइट। तो अब क्या होता है यहाँ पे? सपोज मान लो यहाँ पे एक केक है। ओके, and the cake means is what I'm sharing this one. So what happens, तो ये एक केक है आपका। ठीक है। तो अब ये केक में क्या होता है? इस केक में कुछ हिस्सा है। ठीक है। चलो मैं इसको ऐसे बनाता हूँ। तो ये केक में दो हिस्से हैं, जैसे कि ए और बी। अब बोलता है कि भैया सी अ न्यू पार्टनर। सी कौन है? न्यू पार्टनर है। तो न्यू पार्टनर जब आएगा तो एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या करेगा? ये सपोज मान लो इतना सेक्रीफाइस किया। ठीक है। और ये इतना सेक्रीफाइस किया। ठीक है। तो इतना सेक्रीफाइस करेगा तब ना मुझे सी का यहाँ पे जगह होगा, इस जगह पे। तो कहानी क्या होता है? जब भी न्यू पार्टनर आता है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या होता है? सेक्रीफाइस करता है। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो कब? व्हेन न्यू रेशियो इज गिवन। क्वेश्चन में अगर न्यू रेशियो दे दिया है तो कहानी क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है। अब ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा तो क्या होगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और न्यू रेशियो अगर देगा तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। अदरवाइज अगर ये न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है एंड इट हैज बीन सेड दैट सी विल कम फॉर वन थर्ड शेयर एंड देयर इज नो न्यू रेशियो गिवन बिटवीन ऑल द थ्री पार्टनर, दैट द पार्टनर विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन दिस एंड दिस। अगर ये शब्द नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि सी सिर्फ वन थर्ड शेयर के लिए आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी इक्वल टू ओल्ड रेशियो, राइट। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब सवाल ये रहा, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते क्यों है? तो यहाँ पे एक बात हम लोग जान ले, जब भी न्यू पार्टनर आता है तो वो अपने साथ क्या लेके आएगा? अपने साथ कैपिटल लेके आएगा। ठीक है। और साथ ही साथ उसको क्या लेके आना पड़ेगा? अब जैसे कि मान लीजिए ये जो केक है,
दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट अ गुडविल। ओके। अब जैसे कि मान लो ए और बी ने बहुत मेहनत से ये साम्राज्य खड़ा किया, मतलब ये बिजनेस को खड़ा किया है। तो जब बिजनेस को इसने खड़ा किया है तो ये क्या किया है, ये गुडविल जनरेट किया होगा दोनों मिलके। अब अचानक से कोई नया पार्टनर आएगा और बोलेगा कि हम सिर्फ कैपिटल लेके आएंगे और बदले में आपका शेयर भी लेंगे, तो ये तो जस्टिफाइड नहीं है। तो वो ये शेयर लेने के लिए क्या करेगा, गुडविल प्रीमियम लेके आएगा। किसका? गुडविल प्रीमियम लेके आएगा। ये जो केक है, जैसे कि ये गुडविल है, ये गुडविल ये गुडविल का हिस्सा जो है ए और बी ने बनाया था, और इस हिस्से में कौन लेगा हिस्सेदारी? सी लेगा। तो सी अगर लेगा तो जाहिर सी बात है वो उसके लिए क्या बनेगा, गुडविल प्रीमियम बढ़ेगा। किस रेशियो में? अब गुडविल प्रीमियम तो ये अपना शेयर लेगा। सपोज मान लो ये गुडविल है 90,000 और सी आ रहा है 1/3 के लिए, तो 1/3 के लिए अगर आता है तो 90,000 का 1/3 कितना होगा? 30,000। तो सी अपने साथ कितना पैसा लेके आएगा? 30,000 लेके आएगा। ठीक है। और अगर नहीं ला पाया तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कैपिटल या करेंट अकाउंट से हम लोग एडजस्ट करेंगे, वो मैं फ्यूचर सम्स में बताऊंगा। तो ये क्या होता है, गुडविल प्रीमियम लेके आएगा, और ये प्रीमियम ओल्ड पार्टनर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है ए और बी किस रेशियो में लेगा? ये लेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। राइट। जैसे मैंने बताया, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसीलिए निकालते हैं। अगर न्यू रेशियो दिया हुआ है तो न्यू ओल्ड रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और अगर न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, जो पुराना रेशियो है। तो गुडविल प्रीमियम अगर लेके आता है तो कहानी क्या होता है, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर अपना कैपिटल अकाउंट प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे बटेगा? प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और अगर किसी कारणवश वो प्रीमियम नहीं ला पाया तो क्या करेंगे, न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे, या उसका एक करेंट अकाउंट क्रिएट करेंगे, और ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में वो जो प्रीमियम का अमाउंट है वो हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। अगर नहीं ला पाया तो नहीं ला पाया, मतलब अगर कैश नहीं ला पाया तो प्रीमियम के रूप में। नेक्स्ट क्या होता है, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का कहानी क्या होता है, रिवैल्यूएशन में जब प्रॉफिट होता है, ठीक है, सबसे पहला चीज क्या होता है, रिवैल्यूएशन में दो साइड होता है, एक होता है आपका डेबिट साइड और एक होता है आपका क्रेडिट साइड। तो अगर मान लो एसेट बढ़ता है तो वी आर वेरी हैप्पी। तो हैप्पी साइड क्या होता है, इधर होता है। ठीक है। हैप्पी साइड हम लोग बताते नहीं है, यहाँ पे होता है पार्टिकुलर्स रुपीज एज अ लेजर। ठीक है। तो वी विल टेक इज एज अ हैप्पी साइड। अगर एसेट बढ़ती है तो हमें बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, बाई एसेट जब इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे लिखेंगे। एसेट अगर डिक्रीज करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, तो बाई एसेट जब यहाँ पे डिक्रीज करेगा तो हम लोग ये यहाँ पे लिखेंगे। और रीवैल्यू का मतलब होता है जितना से रीवैल्यू हुआ है। सपोज मान लो बैलेंस शीट में दिखा रहा है 10,000 रुपीज का एक एसेट है, ठीक है, और रिवैल्यू हुआ है, बोल रहा है कि ये रिवैल्यूड द रिवैल्यूड अमाउंट इज 12,000। तो मतलब क्या, ये 2,000 रुपया से बड़ा है प्लस कितना 2,000 है। तो जितना से बड़ा है या जितना से कमा है हम लोग वो लिखते हैं, मतलब 2,000 यहाँ पे लिखेंगे। राइट। बड़ा है तो यहाँ पे लिखेंगे, कमेगा तो यहाँ पे लिखेंगे। उसी तरीके से लाइबिलिटी बढ़ने से हमें दुख होता है, मतलब लाइबिलिटी बढ़ गया। तो लाइबिलिटी बढ़ेगा तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, इधर लिखेंगे। और लाइबिलिटी अगर कमता है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो अगर मान लो जो हैप्पी मोमेंट है, जैसे कि मान लो ये पोर्शन अगर ज्यादा होता है तो वी विल अटेन प्रॉफिट, एंड दिस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर, दैट इज रिवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सिमिलरली अगर ये पोर्शन ज्यादा हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे लॉस बोल के लिखेंगे, और लॉस विल बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। राइट। तो ये हो गया हम लोग का इस जर्नल एंट्री का कहानी। उसके बाद अगला क्या होता है, जो बैलेंस शीट में रिजर्व होता है, रिजर्व मतलब जो बिजनेसमैन जो पार्टनर लोग ओल्ड पार्टनर लोग बनाए हैं, तो जाहिर सी बात है उस पे ओल्ड पार्टनर का हक है। तो न्यू पार्टनर के जस्ट आने से पहले हम लोग क्या करेंगे, रिजर्व को बांट देंगे। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और फिक्सटिजियस एसेट, जैसे कि मान लो फिक्सटिजियस एसेट हो गया आपका, ये हो गया, फिर गुडविल हो गया, गुडविल भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, जो बैलेंस शीट में होता है। गुडविल कहाँ पे, बैलेंस शीट में। ठीक है। बैलेंस शीट में अगर गुडविल लिखा हुआ है तो वो परचेज्ड गुडविल होता है। ठीक है। तो गुडविल या फिर फिक्सटिजियस एसेट जैसे कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंड हो गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर हो गया, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, तो ये सारे के सारे क्या होता है, फिक्सटिजियस एसेट्स होते हैं। ठीक है। और एडवर्टीजमेंट, तो ये सब जो होता है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। मतलब राइट ऑफ का मतलब पार्टनर कैपिटल को कम करेंगे। तो कैपिटल का नेचर क्या होता है, कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट। तो क्रेडिट करेंगे तो ये बढ़ेगा, और कैपिटल को अगर डेबिट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा,
कमेगा। तो हम लोग यहाँ पे राइट ऑफ का मतलब हम लोग पार्टनर कैपिटल कमाएंगे, किसका? ओल्ड पार्टनर, क्योंकि न्यू पार्टनर के आने से पहले हम लोग ये काम करेंगे। तो ये हम लोग का टोटल जर्नल एंट्री होता है। और कैपिटल अकाउंट का एंट्रीज क्या होता है? सपोज मान लो यहाँ पे अगर करेंट अकाउंट होता है तो ओल्ड पार्टनर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इंट्रोडक्शन विड्रॉल, न्यू पार्टनर क्या करेगा? कैपिटल और गुडविल एडजस्टमेंट करेगा, ठीक है। कैपिटल विड्रॉ होता है तो पार्टनर कैपिटल टू कैश बैंक करेंट अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप्स हम लोग क्या करेंगे फॉर जर्नल, जब भी जर्नल बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस शीट को खाली करेंगे, जितना भी रिजर्व वगैरह है उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डाल देंगे और राइट ऑफ कर देंगे गुडविल मिसलेनियस एक्सपेंडिचर इतना, तो इसको सेकंड क्या करेंगे, गुडविल प्रीमियम को हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे न्यू पार्टनर में। उसके बाद थर्ड पोर्शन क्या होता है, गुडविल प्रीमियम को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। एडजस्ट गुडविल प्रीमियम इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो बाय न्यू पार्टनर, ठीक है। वही स्टेप यहाँ पे दिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। लेजर, व्हाट आर द लेजर? लेजर अगर बोला जाएगा अगर, तो हम लोग क्या बनाएंगे, सपोज मान लो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता है, फ्लक्चुएटिंग, तो इसका मतलब ऑल ट्रांजैक्शन विल बी पास थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। सबसे पहले फर्स्ट में हम लोग बनाते हैं लेजर, जब बनाना होगा लेजर प्रिपरेशन, ठीक है। लेजर प्रिपरेशन, क्वेश्चन में अगर लेजर बोल देता है तो हम लोग क्या बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। सेकंड क्या होता है, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल ट्रांजैक्शंस हम लोग यहीं से पास करेंगे, ठीक है। जैसे कि रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, प्रॉफिट एंड लॉस, सब कुछ यहाँ से पास करेंगे। और अगर कैपिटल फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड होता है तो हम लोग क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे पार्टनर कैपिटल, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस हो रहा है और अगर विथड्रॉ हो रहा है, सिर्फ यही दो एंट्री आएगा इसमें, ठीक है, और कोई एंट्री नहीं आएगा। इसके अलावा जो प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, गुडविल को राइट ऑफ करना हो गया, फिक्सेस एसेट रिटर्न ऑफ हो गया, गुडविल प्रीमियम को हम लोग बांटेंगे, तो सब कहां पे बटेगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में, राइट। और थर्ड वन, द लास्ट वन विल बी, दिस इज द टू पोर्शन, फ्लक्चुएटिंग होने से कैपिटल और फिक्स्ड होने से पार्टनर्स कैपिटल और करेंट। तो अदर देन अबव, ऊपर वाले को छोड़ के ऑल ट्रांजेक्शन हम लोग यहीं से करेंट अकाउंट से पास करेंगे, ठीक है। एंड थर्ड वन इज व्हाट, थर्ड वन इज रेफर टू द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। अब सपोज मान लो न्यू फर्म का डेट क्या होगा, डेट भी तो जानना जरूरी है। डेट क्या होता है, सपोज आपका क्वेश्चन में दे दिया हुआ है 31 मार्च 2025, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दे दिया है 31 मार्च 2025 का आपका बैलेंस शीट है, तो न्यू फर्म का बैलेंस शीट का डेट क्या होगा, 1/4/25, ठीक उसके बाद वाला दिन। अगर किसी कारणवश अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया हुआ है 31/12/24, तो वी विल राइट द न्यू बैलेंस शीट का डेट क्या हो जाएगा, 1/1/25, राइट। So this is the concept behind the admission of a partner. So thank you guys so much.